हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रक्चर की, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ आर यू डूइंग टुडे। सो आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आई विल ऑल्सो से टू यू आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक विद मी। सो गाइज एग्जैक्टली मेरा पर्पज़ आपसे हाय हेलो हाउ आर यू पूछने का मतलब ये होता है ताकि आपको सुनने की आदत हो जाए। जनरली हम अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं हाउ आर यू पूछने की किसी की आदत होती नहीं है, कोई हमसे भी नहीं पूछता, इसी वजह से हम किसी और से भी नहीं पूछते। बट जैसा कि आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही हमारे अंदर क्वालिटीज़ और कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो गाइज उसी की बात करते हैं। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में हाय हेलो हाउ आर यू कहती हूँ, आपको हो सकता हो सुनने की आदत हो गई हो और आपके अंदर से अपने आप ही जवाब आता हो आई एम डूइंग गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम फैबुलस। ये हम बात करते रहेंगे, बट अभी हम बोर्ड की बात करते हैं। जैसा कि आपको कुछ लाइंस लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। सो गाइज इट्स अ पार्ट ऑफ एटिकेट्स, ये हमारे एटिकेट्स का पार्ट होता है। कोई भी गेस्ट हमारे जब घर पे आता है तो हम जनरली उससे पूछते हैं कि भैया पानी लोगे क्या। ज़रूरी नहीं है हम गेस्ट की बात करें, अगर पापा ऑफिस से घर पर आते हैं तो बच्चे अक्सर पापा से पूछते हैं भाई पानी लोगे क्या, पापा पानी चाहिए आपको। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होती है लोगों की आदत, तो हम जाते हैं किचन में पानी लेकर आते हैं और पापा को ऑफ़र करने लग जाते हैं कि पापा आपके लिए, क्योंकि हमें पता होता है कि पापा रोज़ ही पानी पीते हैं आने के बाद। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एटिकेट्स को शो करती हैं। सो गाइज इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए कि हम किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए पूछेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, किस तरीके की हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो गाइज अक्सर मैंने देखा है कि लोग इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं। उनका पीछे रह जाने का रीज़न ये नहीं होता कि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, उनका पीछे रह जाने का रीज़न होता है कि उनके पास एक लिमिटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन लिमिटेड स्ट्रक्चर्स को वो हर जगह यूज़ कर लेते हैं। सो गाइज हर स्ट्रक्चर का मतलब अलग होता है, सेंस अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। हमारे पास जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे हम उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश बोल पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर हमें किस जगह यूज़ करना है। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं और आपने ऑर्डर वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर दिया तो ऑफ कोर्स है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। जहाँ आपको ऑर्डर देना है वहाँ आपने रिक्वेस्ट कर दी तो सामने वाले को लगेगा कि शायद वो रिक्वेस्ट कर रहा है और वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके अपने स्टॉक में रखने चाहिए। उसमें से एक स्ट्रक्चर ये है कि अगर हम किसी को पानी के लिए पूछेंगे भाई आप पानी पियेंगे क्या, तो हमारा होगा वुड यू लाइक टू टेक, यहाँ पे लिख देते हैं हम वाटर। पानी पियेंगे क्या आप, वुड यू लाइक टू टेक वाटर। कोई भी मेहमान आए हाय हेलो हाउ आर यू के बाद हम जनरली पूछते हैं कि पानी लेकर आऊँ, वुड यू लाइक टू हैव वाटर। उसने बोला नहीं पानी नहीं, ठीक है अभी पी कर ही आया हूँ, अभी जब मैंने कार को पार्क किया था तभी मैंने पानी पिया था, तो वो बोलेगा नो थैंक यू। सो गाइज आपने यहाँ पे सुना होगा कि जनरली हम मना करते हैं तो हमें बोलना नो थैंक्स। नो थैंक्स थोड़ा सा र्यूड लग जाता है। मान लेते हैं आपने मुझसे पूछा कि मैम आप कॉफ़ी पियेंगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, तो मैं बोलूँगी नो थैंक्स। सो नो थैंक्स का मतलब थोड़ा सा र्यूड सेंस में आ जाता है, बट उस चीज़ को हमें चेंज करके थोड़ा सा हमें पोलाइट वे में बनाना है। हमने बोला नो थैंक यू। नो बोलने के बाद आप एक स्माइली फेस के साथ बोलेंगे थैंक यू, नो थैंक यू, ठीक है। आपने मुझसे पूछा भाई चाय पियोगे क्या, वुड यू लाइक टू टेक टी, तो अगर मुझे बोलना होगा अच्छा ठीक है सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है चाय तो चल जाएगी, तो मैं बोलेंगे या श्योर। तो गाइज इस चीज़ को आपको समझना है। ये जो हमारा या है, आपने ये स्पेलिंग अक्सर देखी होगी बाई EAH या, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं, ये हमारी नॉर्मल भाषा में ही आता है। मैंने लोगों को देखा है बहुत अजीब तरीके से बोलते हैं या, ऐसे नहीं बोलना है आपको। आपको नेटिव स्पीकर है, आप इंडियन हैं, आपको इंडियंस की तरह बोलना है। अगर आप इन सब चीज़ों से सीख कर चाहें कि आप फॉरेनर्स अमेरिकन USA UK जैसे एक्सेंट का यूज़ कर पाएंगे तो आई एम सॉरी टू से आप उसको नहीं कर सकते। सो हमें उसी तरीके से बोलना है जिस तरीके से हमारे अंदर से इंग्लिश निकल रही है, ठीक है। तो वो बोलेगा या श्योर
आई वुड, ठीक है। जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए कहना हो ठीक है मैं खा लूँगा, या श्योर आई वुड, या श्योर आई वुड, ठीक है। और मना करना हो तो नो थैंक यू, नो थैंक यू। आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पापा आए और पापा को आपने देखा और आप खुश हो गए कि पापा ऑफिस से आ गए, और आप भागते हुए आए, आपने बोला पापा पानी पियेंगे अब। पापा वुड यू लाइक टू टेक वाटर, तो पापा बोलेंगे नहीं, नहीं बेटा रहने दे, तो बोलेंगे नो थैंक यू। पापा तो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे नो थैंक्स, मतलब आपने कोई जुर्म तो किया नहीं है, उससे उनसे पूछ लिया तो ये हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें कहाँ एक्सप्रेशंस कौन से देने हैं। एग्जैक्टली आपको एक्सप्रेशंस अच्छे देने होते हैं, लेकिन आप स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को या ऐसे वर्ड्स को बोल देते हैं कि सामने वाला जो समझता है वो उसको लगता है कि आप थोड़ा सा र्यूड हो गए, और वहीं हमारी गड़बड़ हो जाती है। उस गड़बड़ को हमें नहीं क्रिएट करना है, हमें स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्मूथली बात करनी है। पापा ने बोला नो थैंक्स, नो थैंक यू, ठीक है। उसके बाद पापा ने कपड़े चेंज कर लिए, अब वो डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गए। आपने देखा पापा बैठ गए, अपनी फाइल्स देखने लग गए। आपने बोला पापा चाय पियेंगे क्या? पापा वुड यू लाइक टू टेक टी, तो पापा बोलेंगे ठीक है चाय बना लो, एक एक कप चाय बना लो, या श्योर आई वुड। आई वुड एग्जैक्टली गाइज अगर बात करें तो आई वुड के आगे बहुत सारा पूरा सेंटेंस हमें बोलने की जगह अगर हम आई वुड बोल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम हाफ ही बोल देते हैं, 2 वर्ड्स बोल देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। जैसा कि या श्योर आई वुड, इसका मतलब वो आपको समझ जाना चाहिए कि पापा कह रहे हैं ठीक है मैं पी लूँगा, या श्योर आई वुड, ठीक है। आपने चाय बना ली और चाय बनाकर आप टेबल पे ले आए, तो आपने पापा से पूछा कि पापा बिस्किट्स भी खाएंगे क्या, तो आप पूछेंगे पापा वुड यू लाइक टू टेक बिस्किट्स, तो पापा बोलेंगे नहीं नहीं बिस्किट तो नहीं खाने, नो थैंक यू, नो थैंक यू। आपने पूछा इसके लिए उन्होंने बोल दिया आपको नो थैंक यू। सो गाइज दीज आर द मैनर्स, ये हमारे मैनर्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एटिकेट्स फॉर एवरीवन। आप जैसे जैसे सुनेंगे, अगर आपने अपने घर में भी अभी भी अगर आपने अपनी मम्मा से पूछ लिया कि मम्मा चाय पियोगे क्या, मम्मा वुड यू लाइक टू टेक टी, तो मम्मी आपको जवाब नहीं देंगे, बट हाँ ज़रूर है कि वो समझ जाएंगी कि आप उनसे चाय की बात कर रहे हैं। सो गाइज एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी थी जो जनरली आपको आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, शायद आप ना पूछ पाओ। कॉफ़ी, वाटर और टी, ये चीज़ें तो हमने इंग्लिश में बोल दी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हम इंग्लिश में वर्ड्स को नहीं बोल सकते। जैसा कि मैंने बोला कि आलू का पराठा, ठीक है, तो इसको अगर मैं पटैटोज़ चपाती बोलूँगी तो वो समझ में किसी के भी नहीं आएगा, कोई आपको रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अगेन आई विल से टू यू कि अगर कोई भी इंग्लिश है, हमें अपनी नेटिव इंग्लिश में बात करनी है, हमें अंग्रेज नहीं बनना है, हमें ऑफिशियली इंग्लिश में बात करनी है, तो मैं बोलूँगी केवल आलू का पराठा। जैसे मुझे पूछना है आपसे आलू का पराठा खाओगे क्या, वुड यू लाइक टू टेक आलू का पराठा, तो आप बोल सकते हैं नो थैंक यू, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वाटर की जगह पानी भी बोलेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी एक्सेप्टेड होगा। अगर आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप टी तो हालांकि हर कोई समझ जाता है, बट आपको लगता है कि चाय से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे लोग, तो आप पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक चाय, तो मम्मी आपकी समझ जाएंगी कि आप उनसे चाय पीने के लिए पूछ रहे हैं, तो वो आपको जवाब देंगी ठीक है बना ले। तो गाइज आपकी प्रैक्टिस हो गई। आपको केवल पूछना आना चाहिए, हाँ या ना तो सामने वाले के जवाब पे डिपेंड करता है, आपको पूछना आना चाहिए। अब मैं आपको बोल के दिखाती हूँ कुछ सेंटेंसेस। पहले आपको क्या करना है, आप इसको आराम से पढ़ेंगे। वुड यू लाइक टू टेक आलू का पराठा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी बोलती हूँ, वुड यू लाइक टू टेक आलू का पराठा। अब मैं थोड़ा सा और जल्दी बोलती हूँ,
वुड यू लाइक टू टेक आलू का पराठा। अब मैं थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से बोलती हूँ, वुड यू लाइक टू टेक आलू का पराठा। सो गाइज ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, जितनी बार बोलेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। सो आप अपने घर में बैठ जाइए, आपको आप प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। आपको घर में जाके बैठ जाना है और आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग आसपास दिखाई दे रहे हैं, आपको सबसे किसी ना किसी चीज़ को खाने के लिए पूछना है। जैसा कि पापा आए, पापा से पूछा आपने चाय के लिए, वुड यू लाइक टू हैव टी। ठीक है, पापा जवाब दें तब भी ठीक है, ना दें फिर भी ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो गई। मम्मा अगर सामने बैठी हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मम्मा कॉफ़ी पियोगे क्या, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। प्रैक्टिस हो गई। छोटा भाई बैठा है तो आप बोल सकते हो चॉकलेट खाएगा क्या, वुड यू लाइक टू टेक चॉकलेट। आप उसको देने नहीं वाले बट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू टेक चॉकलेट, तो वो हाँ में जवाब देगा, हाँ ठीक है दे दे। तो कह देना भाई अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ या मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बाद में मिलेगी। आपकी बहन बैठी है तो आप उसको बोल सकते हैं भाई मोमोज़ खाओगे क्या, वुड यू लाइक टू टेक मोमोज़। वुड यू लाइक टू टेक मोमोज़, वुड यू लाइक टू टेक मोमोज़, वुड यू लाइक टू टेक चाउमीन, वुड यू लाइक टू टेक सांबर, वुड यू लाइक टू टेक डोसा, वुड यू लाइक टू कम विद मी। सो गाइज वुड के तो तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट अभी जैसा कि हमने एटिकेट्स की बात की थी, उसका हमने एक लाइन अभी यूज़ की है, इसके ही स्ट्रक्चर्स हम आगे आने वाले क्लासेस में भी सीखेंगे। सो दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास। आपका होमवर्क है कि आपको 20 टाइम्स वुड यू लाइक की प्रैक्टिस करनी है। 20 टाइम्स आपको इसको बोल कर देखना है और इसका जवाब भी आपको आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।